नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे कि जो भय से भरा हुआ दुर्योधन है, जो तरह तरह की बातें कर रहा है अपने डर के कारण और दिखावा कर रहा है। देखते हैं कि वो क्या बातें कर रहा है। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण, यहाँ पर जो ये शब्द आया है वह इस शब्द से गुरु द्रोणाचार्य की जो पुरानी शत्रुता है, उनके मित्र थे जो कभी पहले महाराज द्रुपद, अब जो उनका पुत्र धृष्टद्युम्न कौरव पांडवों की सेना का सेनापति है, तो उसके खिलाफ भड़का रहे हैं कि देखिए जो महाराज द्रुपद थे जिन्होंने अपने पुत्र द्वारा आपको मारने की साजिश रची थी और एक वरदान अर्जित किया था कि वह अपने पुत्र के द्वारा आपको मरवाएंगे, उससे वह गुरु द्रोणाचार्य को, अपने ही गुरु को उकसा रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो भ्रातश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च कीर्तितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरजित कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब वह अपनी सेना को देखता है और फिर पांडवों की सेना को देखता है, और वह देख रहा है कि पांडवों की सेना जो कि छोटी लग रही थी, अचानक उसको वह एक शक्तिशाली सेना प्रतीत होने लगी है अपने डर के कारण। और वह गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है कि यहाँ पर इस सेना में भीम अर्जुन के समान शक्तिशाली युद्ध करने वाले महारथी हैं, युधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक वीरवान धनुर्धर हैं। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। फिर वह कहता है अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि वोढदुजित्तं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्र बीमिते। वो कहता है गुरु द्रोणाचार्य जी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इनको देखते हैं, लेकिन अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं आप उनको समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ, और वह क्रम से एक एक करके अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है अपने ही गुरु द्रोणाचार्य के सामने, जो कि उसी की सेना में है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, वह अपनी सेना के सभी महान लोगों के नाम गिना रहा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। वह कह रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना, इसका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता है। हमारी सेना अजय है। वह खुद को दिलासा दिला रहा है और कह रहा है कि भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की सेना जीत लेने में हम पूरी तरह से समर्थ हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निसंदेह रहें और भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि वह जानता था कि जो भीष्म पितामह हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं पांडवों के लिए प्रेम है। तो हो सकता है कि वो शुरुआत में शस्त्र ना उठाएं, तो तब तक आपको उनकी रक्षा करनी है। और वह जानता था कि भीष्म पितामह को अजय रहने का वरदान है, वह जब तक चाहेंगे जीवित रह सकते हैं, इच्छा मृत्यु है उन्हें। इसलिए वह यह सोच रहा था कि जब तक ये है मेरी सेना, तब तक हमारा कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता है। धन्यवाद।